हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, आप सभी को एक बात तो क्लियरली पता चल चुकी है कि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इस मंथ के लास्ट में, यानी कि मंथ की जो आखिरी डेट है उस दिन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और एक मंथ तक फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। अप्रैल पूरा का पूरा मंथ फॉर्म फिलिंग का है, लेकिन अप्रैल के बाद मई और जून ये दोनों ही मंथ एग्जामिनेशन के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के मंथ दिए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो गाइज कि जो आपको पहले डेटा दिया हुआ था उसके हिसाब से भी अभी डेटा भी आया था एक, जिसमें आपको ये भी दिख रहा था कि सर यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन जो होंगे, एग्जामिनेशन होने में मई जून का समय है, लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी आपको यहाँ पे क्लियरली बता दी गई थी कि भाई जेई का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फॉर्म फिलिंग 31 मार्च से स्टार्ट होगी। यहाँ मार्च लिखा हुआ है, मार्च से अप्रैल ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी देखोगे तो यहाँ पे मार्च अप्रैल फिर से दिख रहा होगा, लेकिन मई एंड जून ये एग्ज़ाम का मंथ था। मई और जून में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी बच्चे जो जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास मार्च से अप्रैल फॉर्म फिलिंग और मई, यानी कि पूरा का पूरा अगर टाइम देखा जाए तो 2.5-3 महीने का समय बचा हुआ है। अगर एग्जामिनेशन मई और जून के बीच में होता है तो आपके पास 2.5 महीना, जून के एंड में होगा तो 3 महीने प्रॉपर बचे हुए हैं। तो इस एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाला पोर्शन है उसको किस तरीके से कैटर किया जाए, मतलब उसको किस तरीके से हम हैंडल करें इस समय, जो भी बच्चे फ्रेश तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर पहले से भी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में समराइज वे में इस जेई के एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। साथ साथ में ये भी समझते हैं कि यहाँ पे हम किन किन चीज़ों पे फोकस करके अपने मार्क्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव कर सकते हैं। देखो, डेली का टारगेट, जितने नंबर का जो सब्जेक्ट है उतने क्वेश्चन का टारगेट एटलीस्ट डेली का कर लीजिए। ये आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ जो आपको काम आएगी आपके पढ़ाई करने में। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग 50 क्वेश्चन, तो डेली 50 नंबर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का आपको रीजनिंग आता है, 50 क्वेश्चन यहाँ से मार्क कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, डेली का, ये डेली का शेड्यूल है। और टेक्निकल के आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो टोटल 200 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। इतना ही आप अगर एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू कर ले जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। यही आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक, 200 नंबर के लिए सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। साथ साथ में टेक्निकल को जितने कंसेप्ट आपके मजबूत हैं उनको तो रिवाइज, और जो कंसेप्ट मजबूत नहीं है जिस पे आपको कमांड बनाने की जरूरत है उन सभी पोर्शन को आप 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अंत में काम आएगा आपका टेक्निकल का नॉलेज, जहां से आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस जहां से आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, और यहाँ पे किन किन चीज़ों को आपने याद रखा है। सीबीटी 1 में जितने भी बच्चे इस बार भी एसएससी जेई में, जो बच्चे 140 या 135 या 145 ये जो स्कोर किए हैं, 150, उन सभी बच्चों को ये डेफिनेटली पता है कि वो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में जो 127-28 स्कोर करके जस्ट सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जितने नंबर के लीड ले जाओगे वो सीबीटी 2 में आपको फायदा मिलेगा। भाई, आपको पता है कि सीबीटी 2 का पेपर जो है वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, और जिसमें केवल और केवल टेक्निकल का ही पोर्शन आपको देखने को मिलता है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव ही होता है। ये भी ठीक ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है इसका, लेकिन यहाँ पे 300 नंबर आपको टेक्निकल से ही मिलते हैं, 100 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। तो अल्टीमेटली टेक्निकल यहाँ मजबूत करो या किसी एग्जामिनेशन के लिए मजबूत करो, वो तो हर जगह काम आएगा, लेकिन यहाँ पे स्कोर आपका मायने रखेगा। आरआरबी की तरह नहीं, यहाँ पे आपका स्कोर सीबीटी 1 का जुड़ता है। अब सीबीटी 1 में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपको हर तरीके की चीज़ें पता है, सब कुछ पता है, सबके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सबके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, सबके पास क्लासेस अवेलेबल हैं, उन क्लासेस को देख सकते हो। बस करना क्या है, वीक पोर्शन को ही मजबूत करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि प्रिपरेशन या रिवीजन के टाइम पे जब भी जरूरत पड़ती है ना, आप क्या करते हो कि जो पोर्शन मेरा मजबूत है उसी को आसानी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि एक सब्जेक्ट को फिर से खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की सर्वेइंग अच्छी लगती है, किसी को सर्वेइंग ईजी है, सर्वेइंग को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं तो रिवीजन कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो पोर्शन वीक है उसको अभी पढ़ लीजिए, इतना टाइम है, फॉर्म फिलिंग चलती रहेगी, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे सीबीटी 1 जिसका निकलता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सीबीटी 2 में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको सीबीटी 1 पे पहले फोकस इसी पे करना है। और ऑल्दो मैं पढ़ाई के बिहाफ पे बोलूँ तो पढ़ाई करते समय आपको चाहे सीबीटी 1 या सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन में टेक्निकल सब्जेक्ट जो होते हैं, टेक्निकल का रोल होता है, उसको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना है, उसको अच्छे से ही पढ़ना है। अलग से कुछ अलग से उसकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी।
रैंकर्स बैच जो है ये आपका CBT1 और CBT2 दोनों को टारगेट करेगा। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें मिलती है। तो आप में से जितने एस्पिरेंट जो अभी तक इनरोल नहीं किए हैं रैंकर्स बैच में, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये बैच ऑलरेडी आपको पता है कि पहले से आपको पता था कि यहाँ पे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है सभी ब्रांचेस के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। बस आपको करना क्या है, इसको ज्वाइन करना है। मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, डिस्काउंट कूपन कोड तुम सबको पता है, ये Y293 लोवेस्ट प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि बैच कैसे ज्वाइन करना है। आप में से कोई भी एस्पिरेंट अगर अड्डा 24/7 सर्च करेगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा सबसे पहले वेबसाइट, यहाँ से आप जा सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे बढ़िया तरीका मोबाइल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लेना। AJE एग्जाम्स, इंजीनियरिंग महापैक दिखाई देगा, SSC JEE दिखाई देगा, SSC JEE पे क्लिक करो। सिविल इंजीनियरिंग जैसे ज्वाइन करना है किसी को तो सिविल इंजीनियरिंग का रैंकर्स बैच, देखो ऑलरेडी 77% का डिस्काउंट इस समय अभी आपको दिया जा रहा है। ऑलरेडी एक कूपन कोड बता रहा हूँ, उसको अप्लाई कर लेना यहाँ पे Y293 और अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मिनिमम प्राइस में ये बैच हो जा रहा है। 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, 79 यहाँ दिख रहा है। एप्लीकेशन पे 1% एडिशनल क्वाइंस के रूप में मिल जाता है। तो मात्र 1800 कुछ रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे 1916 रुपए दिखाएगा। इस बैच को ज्वाइन करिए। क्लासेस आपकी सारी स्टार्ट हो गई हैं, अब आपको पढ़ाई करनी है। फोकस्ड वे में पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, जो पोर्शन वीक है उसको ज़्यादा उस पर मेहनत कीजिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कंप्लीट बैच है, टेस्ट सीरीज है और ई बुक भी है। इसमें ई बुक भी अवेलेबल करा दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, मतलब अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। बैच भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ई बुक भी, और 12 मंथ तक वैलिड है भाई। अब क्या चाहिए, आपको पढ़ना है, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और फोकस्ड वे में पढ़ाई कीजिए। समय बहुत लिमिटेड है, अभी देर कर दोगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।